जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं अनुराग त्रिपाठी आपके बीच में गीता अध्याय 2 लेकर के आ रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, हमने पहले अध्याय में पढ़ा था अर्जुन विषाद योग के बारे में। अब आपको हम दूसरे अध्याय की तरफ ले चलते हैं। तो दोस्तों, दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग। सांख्य योग की बात करें तो यहाँ पे जो मूलभूत बातें श्री कृष्ण भगवान ने हमें बताई हैं वो हमारे जीवन में कैसे प्रभावी होती है उसकी बात हम यहाँ पे करेंगे। उससे पहले आप सभी से एक बार फिर से निवेदन करूंगा कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। कमेंट में आप लिख सकते हो कि इससे क्या सीखा, क्या समझा, क्या जाना और भविष्य में क्या चाहते हैं कि जो मूलभूत बातें हैं दूसरे अध्याय के गीता के उसके तरफ आपको ले चलता हूँ। इसका अगर मैं दूसरे अध्याय की पूरी बात करूं तो दूसरा अध्याय जो निकल करके आता है सांख्य योग, वो बोलता है कर्म सिद्धांत की बातें। जी हाँ दोस्तों, कर्म सिद्धांत की बातों की अगर बात करूं तो ये पूरा जो अध्याय मिला हुआ वो कर्म के सिद्धांत पे काम कर रहा है। कैसे कर्म के सिद्धांत पे? कर्म जो है ना वही प्रभावी होना चाहिए आपके जीवन में। किसी भी तरह की परिस्थिति यदि होती है तो भी कर्म पे आपको कार्य करते रहना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं, विराट कोहली जब एक बार क्रिकेट खेल रहे थे, उन्हें अचानक पता चला कि उनके पिताजी का देहावसान हो गया है, लेकिन उन्होंने दोस्तों क्रिकेट खेलना नहीं छोड़ा। दूसरे दिन उन्होंने फ्लाइट पकड़ी और जब क्रिकेट खत्म हो गया तो दोस्तों परिस्थिति कोई भी आए, अगर हमको पता है कि पहले कर्म है तो पहले आपको कर्म ही धर्म लेकर के चलना पड़ेगा, क्योंकि कर्म ही प्रधान है, आप सभी को पता है। दूसरी बात करें अगर हम, तो उसमें है व्याख्या, वो बहुत जरूरी। किसी भी चीज के कार्य को करने के लिए, जैसे मैंने कर्म की अभी बात की आपको, तो उसमें आपके लिए त्याग बहुत आवश्यक चीज है। त्याग कैसा? आपको पूरी तरह से डिवोटेड होकर उसके लिए कार्य करना पड़ेगा। आप जो भी कार्य को कर रहे हैं उसके लिए आपको त्याग लेकर के चलना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी एक उदाहरण आपको बताया, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे त्याग किए तब जाकर के वो आज आगे बढ़े हैं। मैरी कॉम की कहानी आपको पता, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी कहानी आपको पता है, जिन्होंने अपने जीवन में त्याग किया और त्याग के दम पे आज आगे बढ़े हैं कर्म के माध्यम से। तीसरी बात अगर मैं करूं आपको, तो गुरु पे भरोसा करना है। स्थिति कोई भी हो, जब आपको अपने जीवन में संदेह लगता है कि क्या करें क्या ना करें, तो गुरु की बात पे अपने भरोसा करना है। गुरु यानी जो भी आपका मेंटर है या जिससे आप सीख सकते हो उसकी बात पे आपको भरोसा करना है और निसंदेह उसमें कार्य करते हुए लग जाना। जीतने के, अगर आप जीत रहे हो तो जीतने के बाद भी अगर आप असंतोष हो, कभी कभी क्या होता है लाइफ में कि आप जीत रहे हो और जीतने के बाद भी आपको असंतोष अगर आपके मन में है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो आपको उसका कारण ढूंढना है। आपको ये जानना है कि उसमें क्या कमी रह गई है। तो वो बोलते हैं ना, क्या कमी रह गई सोचो और सुधार करो। जब आप उस लेवल पे निकल करके आगे जाएंगे तब आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियों का हल अपने आप हो जाएगा। अगली बात जो निकल करके आती है वो ये है कि आपको अपने नींद पे नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। आपको आपके नींद पे नियंत्रण होना बहुत ही आवश्यक है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको नींद कितनी लेनी है, आपको उसके लिए क्या दायरा होना चाहिए। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं, आज हमारे यंगस्टर्स हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा कि वो जब सोते हैं रात में तो सुबह सोचते ही नहीं, बोलते यार दिन तो 11 बजे शुरू होगा, दिन तो 12 बजे शुरू होगा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको आपके नींद पे नियंत्रण होना जरूरी है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो वो 5 पंचलाइन है, काकचेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथा चाल पहारी गृह त्यागे विद्यार्थी पंच लक्षण। तो उसमें आता है स्वान निद्रा। स्वान निद्रा यानी आपको नींद पे वो नियंत्रण होना बहुत आवश्यक है। आपके चेहरा, आपका जो फेस है, आपका जो चेहरा, आप कार्य कर रहे हैं जब कर्म की स्थिति में है आप, तो जो कर्म का सिद्धांत है वो क्या बोलता है कि स्थिति कोई भी हो लेकिन चेहरे पे आपको अपने स्माइलिंग फेस रहना बहुत जरूरी है। आपको पता है अगर आप किसी से, कोई आपसे झगड़ा भी करना आता है और अगर आप उसे स्माइल करते हुए बोलते हाँ बोलो क्या बात है, आप बोलो क्या प्रॉब्लम है, आप बोलो क्या समस्या है, तो बेचारा 3 बार से चौथी बार तो खुद ही साइड हो जाएगा, बोलेगा ये तो हंस ही रहा है, गुस्सा हो ही नहीं रहा है। तो आपको किसी भी स्थिति में अपने चेहरे पे वो हंसी मेंटेन करके चलना बहुत जरूरी है। कर्म के समय, अभी कभी कभी क्या होता है कि हम जब कर्म करते हैं ना, तो कर्म के समय यानी कार्य करते हुए या बाद में हमको ग्लानि नहीं करना। हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं यार ये काम कर दिया इसमें तो ये प्रॉब्लम हो गई, ये काम कर दिया है तो इसमें ये प्रॉब्लम। देखिए आप कर्म करेंगे तो 2 चीज मिलेगी, या तो सफलता असफलता। कोई दिक्कत नहीं है, आपको एकदम टेंशन ही नहीं लेना है, ग्लानि नहीं करना है। जो कर दिया वो कर दिया, आगे बढ़ो। समस्या पे बात मत करो, समाधान पे बात करो। अगर आप समाधान पे बात करेंगे तो शायद उससे अच्छा कार्य करते चले जाए। इसलिए वो कर्म के समय या बाद में आपको ग्लानि नहीं करनी है। अगली बात अगर मैं करूं तो अमरता आपको किसी भी चीज में नहीं मिलती है दोस्तों। अमरता जो है ना वो किसी भी चीज में नहीं मिलेगी। कोई भी अमर होकर के नहीं आया है, इसलिए ये सोचते हुए कार्य करना है कि हाँ आप ये कर्म कर रहे हो लेकिन अमर नहीं रहे हो। आज बोलते हैं ना फर्स्ट मूवर और फास्ट मूवर, कितने सारे आए
नोकिया आया, फिर सैमसंग आया और आज वीवो और एप्पो ने आकर के मार्केट को तोड़ दिया। तो ये फर्स्ट मूवर्स थे नोकिया और सैमसंग, लेकिन फास्ट मूवर आकर के वीवो और एप्पो ने पूरे मार्केट पे अपना कब्जा जमा लिया है। ऐसे ही गूगल तो 1998 आया, उससे पहले कितने सारे कंपनियां आई, लेकिन आज गूगल ने अपना एक फास्ट मूवर के जैसा काम किया। यानी वो जो आए थे ना पहले, वो अमर नहीं है। आप सेम आपकी भी स्थिति परिस्थिति है। कर्म का सिद्धांत हमें यही सिखाता है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ अमर होने के लिए नहीं आया है, उससे भी आगे बहुत सारे अन्यत्र लोग आएंगे और वो अपने कार्य को करेंगे। बचपन, जवानी और बुढ़ापा, ये जो है ना, ये सार्वभौमिक सिद्धांत है, ये चलता ही रहने वाला है। आज बचपन है, कल जवानी आएगी, परसों बुढ़ापा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा जब आप स्वर्ग सिधार जाओगे। तो ये सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल लॉ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इससे किसी का पीछा नहीं छुड़ा है। यानी स्थिति परिस्थिति कोई भी हो, आपको हमेशा ये दिमाग में लेकर के चलना है कि एक दिन तो ऐसा आने वाला है कि जो सार्वभौमिक सिद्धांत है उसी को हमको आगे बात करना। और आत्मा जो है ना, आत्मा यही एक अमर है, ये एनर्जी बोलते हैं इसको हम। आत्मा जो है ना, ये आपकी एनर्जी है। इसको आप जिस दिशा में चाहोगे उस दिशा में चलाओगे कर्म के सिद्धांत के आधार पे। यदि अच्छा करना चाहोगे तो अच्छा होगा, बुरा करना चाहोगे तो बुरा होगा। बाहरी दुनिया के लिए 5 चीजें आवश्यक है: आंख, कान, जिह्वा, बाहरी त्वचा, स्किन जिसको हम बोलते हैं। आत्मा इन सब चीजों से अलग है, आत्मा इन सब चीजों से पूरी तरह से अलग है। ये 5 इंद्रियों से आप देखते हैं। अब दूसरी बात जो निकल करके आती है, हमारी कंडीशंस कैसी भी हो, हमें हर स्थिति में संभाव रहना बहुत जरूरी है। अगर हमारी स्थिति में संभाव होंगे तो ही हमारा काम किसी तरीके से होगा। दूसरी चीज कभी कभी होती है, जब हम किसी कार्य को करते हैं तो हमने ये देखा है कि ये सकारात्मक हुआ, ये नकारात्मक हुआ। तो ऐसा कुछ नहीं है, सकारात्मक और नकारात्मक कुछ भी नहीं है। जो है वो ये आत्मा है। आप अगर कर रहे हो तो ये सकारात्मक नकारात्मक नहीं है, आत्मा ही आपकी करवा रही। तो इसको किस दिशा में आपको लेकर के जाना, ये आपको सोचना है, ये आपको समझना है और उसी दिशा में आपको कार्य करना है। आत्मा जो है ये अविनाशी है, आप इसे जला नहीं सकते हैं। मानव भौतिकतावादी युग में जी रहा है। जन्म और मृत्यु जो है वो अकस्मात है, उसको आपको पता है कि ये कभी भी होता है। आपको पता नहीं कि कब मरना है, आपको पता नहीं है कब पैदा होने वाला। आप 9 महीने का डेट, आप कभी प्रेग्नेंट कोई आपके घर में रहती है, कोई बहन हो, कोई भाभी हो, कोई पत्नी हो, लेकिन आपको पता नहीं होता। डेट डॉक्टर देते हैं, लेकिन ये नहीं प्री डिसाइडेड रहता है कि सेम डेट को करेंगे। कोई लोग ऑपरेशन के थ्रू करा ले तो वो अलग की बात है। आत्मा जो है दोस्तों, मैं पहले से बता रहा हूँ, ये आत्मा जो है ना, यही एनर्जी है, इसी के थ्रू आपको काम करना है, इसी से आपका सब कुछ होने वाला है। दूसरा चीज जो सबसे बड़ी बात है कि आपको अपना कर्म जो है ना वो करते रहना, अपना 100% देकर, बिना किसी भी तरह के सोच के कि मुझे इसका फल मिलने वाला। वो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, आप सभी को पता है, उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन इतना याद रखिएगा कि आपको जो भी कर्म है वो आपको अपना 100% दे करके करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, तभी जा करके आप कुछ कर सकते हैं और तभी अपने जीवन में कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको आलोचना से डरना नहीं है, आलोचना कोई भी करे आपको उससे डरना नहीं है। हार जीत की चिंता भी बिल्कुल नहीं करनी है, निसंदेह होकर के अपने कार्य पे फोकस करना है। फल की इच्छा वाला व्यक्ति स्वार्थी है। जी हाँ दोस्तों, जो फल की इच्छा वाला व्यक्ति है ना वो स्वार्थी है। ऐसे इंसान से आप दूर रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अपना कर्तव्य पालन करते रहिए बिना किसी फल के। जो आपका कर्तव्य है उसका कार्य करते रहिए बिना किसी फल के, निश्चित तौर पे आप आगे बढ़ेंगे। फल के लिए जो कार्य करता है वो व्यक्ति डरता है। जो ये सोचता है कि मैं ये करूंगा मुझे ये मिलेगा, तो निश्चित तौर पे उसके मन में डर है कहीं ना कहीं। ऐसा श्री कृष्ण भगवान गीता में कह रहे हैं। हर व्यक्ति की दुनिया अलग है, आपको हर व्यक्ति से सीखना। हर व्यक्ति कुछ अलग सोचता है, सकारात्मक नकारात्मक अलग अलग टाइप के होते हैं लोग, लेकिन आपको उससे अच्छाई लेनी है, बुराई त्याग देनी है। हम मूवीज भी देखने जाते हैं तो हमें ये देखना है कि उसमें अच्छी बातें क्या है। अगर आप कोई भी मूवी देखने जा रहे हो तो आपको ये देखना है उसमें अच्छी चीजें क्या है, अच्छी बातें लेना और बुराई को छोड़ देना है। और स्थिति परिस्थिति कोई भी आए दोस्तों, हर समय समभाव में रहना। जी हाँ दोस्तों, द्वितीय अध्याय बहुत बड़ा था, इसलिए मैंने जो कुछ बातें आपको बताई हैं ये उसके सार में से निकाल करके बताई है। यदि आप इन सभी बातों पे फोकस करेंगे, कर्म सिद्धांत की जो ये सारी बातें हैं इस पे यदि आप फोकस करेंगे तो निश्चित तौर में अपने जीवन में आप वो सब कुछ कर पाएंगे जो आपने कभी सोचा है, कभी समझा है और कभी करना चाहते हैं। दोस्तों अगले अध्याय में आपसे कुछ अन्य बातों के साथ मिलूंगा गीता सार के माध्यम से। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण।